नमस्कार। जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। तकरीबन 9 महीने बाद आज वो तारीख आ ही गई जिसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम नेता कार्यकर्ताओं का था। मतलब ये कि निगम मंडल में नियुक्ति के जो द्वार है वो खुल गए, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि सरकार ने 5 प्राधिकरण में आज उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। एक तरफ जहां नियुक्ति हुई, वहीं आज कैबिनेट की बैठक में प्राधिकरण के नियमों में संशोधन करते हुए एक नया प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और अधिक सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने रास्ता निकाल लिया है। लेकिन सवाल यह है कि प्राधिकरण में पास और निगम मंडल में उदास, इस सवाल का जवाब लेंगे। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। 3 दिसंबर 2023 को भाजपा की सरकार बनने और 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय सरकार के गठन होने के 9 महीने बाद 20 सितंबर को वो तारीख हुई जिसमें निगम मंडल प्राधिकरण में पहली नियुक्ति हुई। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत विधायक खुशवंत साहिब को अनुसूचित जाति, गोमती साय को सरगुजा, लता उसेंडी को बस्तर, प्रणव मरपच्ची को मध्य क्षेत्र और ललित चंद्राकर को ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। इन नियुक्तियों के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही निगम मंडल की भी जंबो सूची जारी की जाएगी, जिसमें कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक मौके दिए जाने की बात कही जा रही है। अनुसूचित जाति प्राधिकरण में नियुक्ति के बाद खुशवंत साहिब ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने की बात कही। इस नेतृत्व को हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली है विश्वास करके, तो निश्चित ही हम उनको आश्वस्त करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा निष्ठापूर्वक निभाएंगे और निश्चित ही लोगों के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख को समझेंगे और उनको विकास के मुख्य धारा में लाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। साय सरकार द्वारा प्राधिकरण में नियुक्ति किए जाने पर सियासत भी तेज नजर आ रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्राधिकरणों के पावर को अपने पास रखा। कांग्रेस सरकार में बस्तर और सरगुजा के नेता प्राधिकरणों के अध्यक्ष थे। सरकार संभागों का पैसा रायपुर लाना चाहती है, इसलिए उपाध्यक्ष बना रही है। सरकार ने उन प्राधिकरण की पावर को अपने पास रख लिया मुख्यमंत्री जी ने। हम पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भी यही सिस्टम चला। हमारी कांग्रेस की सरकार आई, हम प्राधिकरण का बस्तर प्राधिकरण का अध्यक्ष हम बस्तर से बनाए और एससी प्राधिकरण का अध्यक्ष एससी समाज से, ओबीसी का ओबीसी समाज से हम अध्यक्ष दिए उनको। मुख्यमंत्री सेंट्रलाइज नहीं थे, लेकिन सरकार आने के बाद पूरे पावर को अपने पास रख लिए और सिर्फ उपाध्यक्ष बना रहे हैं। बस्तर प्राधिकरण का बस्तर का पैसा को आप रायपुर लाना चाहते हो और पूरे पैसा को सेंट्रलाइज कर आप यहां लाना चाह रहे हो। इसलिए मैं समझता हूं कि प्राधिकरण की नियुक्ति हुई है। बहरहाल सरकार ने 5 विकास प्राधिकरणों में ही नियुक्ति की है, लेकिन पहली सूची में ही वरिष्ठों की जगह युवा और पहली बार के विधायकों को तरजीह दी गई है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि अन्य विकास प्राधिकरणों व निगम मंडलों में किसकी किस्मत का ताला खुलता है और किसके हाथ मायूसी लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो चले आज इन्हीं सवालों का जवाब टटोलते हैं कि प्राधिकरण में पास और निगम मंडल में उदास, ये उदासी कब छटेगी और भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे पे कब मुस्कान बिखरेगी, इस बात पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ प्राधिकरण को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में 2 बड़े निर्णय हुए हैं। पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारीफ करा देता हूं। बीजेपी की ओर से परेश बागबारा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। परेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। परेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, प्राधिकरण में तो आप लोग पास हो गए साहब, 5 प्राधिकरण में आज उपाध्यक्ष आप लोगों ने बना दिया, संशोधन कर दिया। निगम मंडल की सूची कब तक आ रही है? क्यों उदास कर दिया निगम मंडल पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सारे नेताओं को और हमारे विधायक साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन लोगों को आज प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। देखिए, ये जो प्राधिकरण होते हैं, निगम होते हैं, मंडल होते हैं,
नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत होते हैं, ये सरकार की आंख, नाक, कान हुआ करते हैं और सरकार सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से सुनती है, देखती है, उसके आधार पर निर्णय लेती है। जो प्राधिकरण का निर्माण किया गया है बहुत सोच समझ करके सबको पद दिया गया है, ताकि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर रहने वाले जो हमारे आदिवासी भाई हैं, अनुसूचित जाति के भाई हैं, जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम जो है सरकार पहुँचा सके। अभी आप देखिए कि पिछले 9 महीने में सरकार ने मोदी की सारी गारंटियों को लगभग पूरा करने का प्रयास किया है। चाहे वो धान खरीदी का मामला हो, ऐतिहासिक धान खरीदी हुई, चाहे वो तेंदुपत्ता का 5,500 रुपये में पत्ता खरीदी का मामला हो, चाहे महतारी वंदन योजना का मामला हो, सारे चीज़ों को जो है सरकार ने 2 साल का बोनस का मामला हो और ये सब चीज़ों को पूरा किया है। अब ये जो जहाँ तक निगम मंडल का सवाल है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है और दूसरा हमारी पार्टी में जो है संगठन का भी बहुत महत्व होता है। सारे जो कार्यकर्ता होते हैं वो राष्ट्र को प्रथम मान करके लगातार पार्टी के काम में लगे रहते हैं। अभी हमारी पार्टी में स्वच्छता अभियान चल रहा है। निश्चित रूप से समय आने पर यहाँ पर निगम मंडल का भी निर्माण कर दिया जाएगा। मैं अजय जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है परेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अजय जी, प्राधिकरण की नियुक्तियां हो गई साहब, कुछ उम्मीद थी जरूर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, परेश जी जैसे तमाम नेताओं को कि साहब निगम मंडल का पिटारा खुलेगा, कुछ तो मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सियासत में होता है ये सब, विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का, लेकिन चर्चाएं तो होगी ना। मैं आऊंगा उसके बाद प्राधिकरण पे, पहले जरा एक निगम मंडल पे कुछ कहते थे। देखिए महत्वपूर्ण अवधि जी, ये चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर उसकी सरकार बनती है तो प्रत्येक कार्यकर्ता जिसने ईमानदारी से सरकार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया, संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया, तो एक उम्मीद और एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेके बैठता है कि मुझे उसका प्रतिफल मिलेगा, मुझे पुरस्कार मिलेगा, या तो निगम मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होगी, या जो 5 प्राधिकरण की नियुक्ति आज कहीं ना कहीं, देखिए एक बहुत अच्छी बात है कि प्राधिकरण की नियुक्ति या निगम मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति ये माननीय मुख्यमंत्री का विशिष्टाधिकार है। कैबिनेट की सलाह से नॉर्मली वो निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि शायद सरकार के सारे निर्णय आज प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात हो रही है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन 5 लोगों की नियुक्ति हुई है उसमें 3 लोगों का नाम मैं महत्वपूर्ण लेना चाहूंगा। सबसे पहले लता हुसैन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बस्तर के कदावर नेता है, उड़ीसा के लोकसभा चुनाव में सह प्रभारी थी। एक वरिष्ठ कदावर नेत्री को आप उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति करते हैं तो मैं मानता हूं कि उनकी कद के साथ से मैं एक तरह डिमोशन ही मानता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गोमती साय जो पूर्व सांसद रही, महिला नेत्री रही, जिनको लगातार मंत्री बनाने के दावे किए जाते रहे। लता हुसैन के लिए भी कहा गया कि ये दोनों आज मंत्री के पद के दावेदार थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को साइडलाइन कर दिया गया। आज एक सांसद को आप लोकसभा उसका मंडल का उपाध्यक्ष बना रहे हैं, कहीं ना कहीं सीधा डिमोशन है। आज खुशवंत सिंह युवा नेता थे, वो भी कहीं उम्मीद लगा के बैठे थे कि भैया मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ये तो स्पष्ट हो गया। मुझे तो ये लगता है कि वो खुश हो रहे हैं कि गम में है। ये महत्वपूर्ण निर्णय है कि मंत्री न पद मिलने का नुकसान हो रहा है कि आज निगम मंडल में उपाध्यक्ष बने। दूसरी महत्वपूर्ण बात आखिरी, ये एक तरह से लॉलीपॉप है। अगर हमारे मंडल अध्यक्ष जो नियुक्त किए जाते थे तो वो डायरेक्ट अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होते थे, उनके पास डायरेक्ट फाइनेंशियल अधिकार थे। उस प्राधिकरण के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनकी सीधी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। परंतु अभी जो 5 निगम मंडल के अध्यक्ष बनाए गए प्राधिकरण के, उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही जो उनके मंत्रिमंडल है वो उसके सदस्य होंगे, सांसद उसके सदस्य होंगे। तो क्या उपाध्यक्ष की महती भूमिका होगी? क्या फाइनेंशियल निर्णय ले पाएंगे? तो एक लॉलीपॉप दे के बिना अधिकार के संतुष्ट करने का जो प्रयास है, किसी प्रकार से उचित नहीं। मैं लौटूंगा, मैं जब बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं और जब गंभीर टिप्पणी है उनसे मैं समझ लेता हूं कि बाबूलाल जी 5 प्राधिकरण में उपाध्यक्ष बना दिए गए। केवल आप अगर लता हुसैन को छोड़ दे तो बाकी 4 पहली बार के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता है, गोमती साय सांसद रही है लेकिन पहली बार विधायक चुनी गई है। 4 फर्स्ट टाइमर को उपाध्यक्ष बनाया जाना, पूरे समीकरण को आप कैसे देखते हैं? और निगम मंडल का इंतजार कब तक होगा? कुछ तो इनपुट आपके पास भी होगा बाबूलाल जी। ये मंत्री पद न देने के कारण संतुष्टि देना बहुत जरूरी था। अगर ये संतुष्ट नहीं होते तो एक परेशानी का सबब रहता। मन में जो है अननोन फीवर बना रहता है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। एक बात समझ लीजिए, पूर्व में भी प्राधिकरणों को ताकतवर बनाया गया। मैं आपके सामने प्रश्न छोड़ता हूँ,
लेकिन प्राधिकरण ने आदिवासी हितों के लिए, मध्य क्षेत्र के लिए, बस्तर के लिए, सरगुजा के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए क्या उपलब्धि हासिल की इन 5 वर्षों में, वो कहीं भी सार्वजनिक प्रचार प्रसार में व्यापकता के साथ नहीं आता। हमको नहीं मालूम ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हुआ है, किसी की जानकारी में नहीं। इसलिए जो है कहीं ये सफेद हाथी साबित न हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कांग्रेस ने जो है अध्यक्ष बनाया था बस्तर प्राधिकरण में लखेश्वर बघेल को। आपको आश्चर्य होगा लखेश्वर बघेल 14 साल तक के कार्यालय नहीं था। 14 साल के बाद वहां कार्यालय खुला बस्तर में, जगदलपुर में। तो आप समझ लीजिए कार्यशैली क्या है इनकी। कार्यशैली बहुत स्लो है, बहुत धीरे है। और अब तो जो है मुख्यमंत्री अध्यक्ष रहेंगे, जैसे 15 साल रमन सिंह अध्यक्ष रहे तो 15 साल तक कार्यालय तक नहीं खुले थे। बिल्कुल सही। जब उनको फुर्सत लगती थी, जब बैठकें होती थी, उसी तरह अब मुख्यमंत्री अध्यक्ष है। मुख्यमंत्री को जब फुर्सत लगेगी तब बैठक होगी, निर्णय होंगे, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा क्या नहीं होगा। सार्वजनिक कभी हुआ नहीं आज तक, हमको आज तक नहीं पता कितने पुल पुलिया बना लिए। अधिकार तो व्यापक है, अधिकार तो वो असीमित है। हर क्षेत्र में, वहां पर बस्तर क्षेत्र में हो, मध्य क्षेत्र में हो, कोई भी काम कराया जा सकता है। हर प्रकार के काम कराए जा सकते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं बनाई जा सकती हैं। लेकिन जो है क्या क्या किया गया ये आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है और न कभी सामने आया है। अगर ऐसा होता तो जितना पैसा बस्तर के क्षेत्र में दिया गया है, आज बस्तर क्षेत्र चमन होता। सरगुजा क्षेत्र में दिया गया, सरगुजा क्षेत्र चमन होता, दिखाई देता कि क्या किया गया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रश्न। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। परेश जी मौजूद है, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक भी आप रह चुके हैं। परेश जी, सवाल उठे साहब, प्राधिकरण के कार्य प्रणाली क्या है, क्या उपलब्धियां हैं, कितने पुल पुलिया आपने बनाया है, सार्वजनिक कुछ होना चाहिए, या फिर क्या इन्हीं बातों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री खुद बीड़ा उठाए हैं, खुद अध्यक्ष वो होंगे ताकि कार्य में चुस्ती आ जाए, प्रतिनिधित्व बढ़ जाए, लोगों के भी संदेश चला जाए। और पिछले कुछ जो निर्णय हुए हैं थोड़े से कड़े तेवर तो हैं मुख्यमंत्री के। देखिए, प्राधिकरण ने क्या काम किया, कितने पुल पुलिया बनाए, कितने सड़क बनाया गया, कहाँ पर क्या किया गया, इसकी पूरी जानकारी जो है विधानसभा में उसका बुकलेट के माध्यम से जमा किया जाता है और समय समय पर अखबारों में भी छपता है और प्राधिकरण की जब बैठक होती है उसके ऊपर में वो डिस्कशन भी होता है और लोगों के सामने वो सारी चीज़ आती है। लेकिन 2019 में कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया, उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन कर दिया प्राधिकरण के पूरे कंस्ट्रक्शन को लेकर के और उसमें पूरी पारदर्शिता की कमी थी, जिसके कारण दुनिया भर का भ्रष्टाचार हुआ वहां पर। और अगर मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि उस समय जितने भी काम हुए हैं उसका 100% फाइनेंशियल ऑडिट किया जाए और सोशल ऑडिट किया जाए, क्योंकि भारी भ्रष्टाचार के आरोप वहां पर हैं और जो भी चीजें वहां पर निर्माण किया गया है वो बहुत अगुणवत्तापूर्ण है। लेकिन उसके इसी कारण से ये सरकार ने उसका पुनर्गठन किया और उसकी सारी चीज़ों को इस तरीके से किया ताकि यहाँ पर से पूरे तरीके से उसकी मॉनिटरिंग करके उसमें इन्वॉल्व हो करके जो यहाँ के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये सब मिल करके वहाँ पर की जो वास्तविक आवश्यकता है, मान लो आज 50-50 करोड़ रुपया हर एक प्राधिकरण को दिया गया है और जो ये आपके एक आपके ओबीसी का जो प्राधिकरण है उसके लिए 80 करोड़ रुपए दिया गया है। तो इस तरीके से वहां पर जितने पैसे दिए गए हैं उसको सही समय में पहुंचाया जा सके, उसकी गुणवत्ता पे पूरा ध्यान रखा जा सके। और जवाब ले लूंगा एक बार, क्योंकि आपने बड़ा गंभीर सवाल उठाया है। आपने मांग कर दिया मुख्यमंत्री से, सरकार से, कि पिछले 5 साल में प्राधिकरण के जरिए जितने भी काम हुए उसकी फाइनेंशियल और सोशल ऑडिट होना चाहिए। आपने बेहद गंभीर सवाल उठाया, जी जवाब दे दीजिए, क्यों फाइनेंशियल ऑडिट ना हो और मॉनिटरिंग के लिए कसावट लाने के लिए परिवर्तन सरकार ने किया है, जवाब दीजिए।
देखिए, मैं इस पर से खुली चुनौती देता हूं, बिल्कुल कर लीजिए, सोशल इकोनॉमिक जो भी आपको ऑडिटिंग करनी है आप कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि कार्यकर्ता उम्मीद करता है आपको लॉलीपॉप पकड़ाने के बजाय अगर उसको अध्यक्ष के पद पर बिठाते तो वो सही ढंग से उस प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को समझता, अपने क्षेत्र, जैसे लता उसेंडी को अपने बस्तर विकास का, अगर वो बस्तर की कदावर नेता है, बस्तर के आदिवासी लोगों की क्या जरूरतें हैं, किस प्रकार से प्राधिकरण को काम करना चाहिए, क्या निर्णय लिए जाने चाहिए, किस क्षेत्र में कितना फाइनेंस इन्वेस्ट किया जाना चाहिए जो इसका सीधा फायदा आदिवासी वर्ग को मिले। सरगुजा में आप गोमती सहाय को बना रहे हैं, अगर वो अध्यक्ष होती तो वहां के बेहतर निर्णय लेते। हमने जो प्रणाली को परिवर्तित किया उसका रीजन ये था कि अगर वहां लोकल होगा, वहां के स्थानीय मुद्दों को, वहां की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ के उस प्रकार से कार्यप्रणाली, उस योजनाओं को बना के सीधा फायदा छत्तीसगढ़ की आम जनता को मिलेगा। यहां तो आप स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सारे प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, सारे प्राधिकरण का पैसा आज रायपुर आएगा, मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार कहा कितना फाइनेंस इन्वेस्ट करना है पूरा निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। तो क्या आप लॉलीपॉप देके संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं? महत्वपूर्ण बात पत्रकार जी ने भी कही कि जो असंतुष्ट थे उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, क्योंकि आने वाले उपचुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में आप लगातार देखिए, महत्वपूर्ण बात है अवधेश जी, 12 में से 8 मंत्री नए हैं लगातार। अमर अग्रवाल, अजय चंदाकर, लता उसेंडी, पुन्नूलाल मोहिले, रेणुका सिंह, जो सारे मंत्री पद के दावेदार थे, उसको साइडलाइन करके 8 नए लोगों को आपने बनाया। और देखिए, थोड़ी देर पहले आपने बात कही कि 5 में से 4 ऐसे लोगों को बनाया गया है जो पहली बार के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुराने अनुभवी लोग हैं जिनको मौका मिलना चाहिए था। दूसरी महत्वपूर्ण अवधेश जी, आज इनकी सरकार 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण हुआ, 9 महीने 7 दिन, आखिर इतना वक्त क्यों लगा? गुटबाजी अंतकल चरम पे है, एक अनार 100 बीमार। आदि के सबसे महत्वपूर्ण निगम मंडल की जो उम्मीद लगा के बैठे, मेरे साथी प्रवक्ता परेश बागवारा जी उम्मीद लगा के बैठे कि शायद किसी निगम मंडल में मौका मिल जाए, मेरे भाजपा के अन्य प्रवक्ता मित्र, तो उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन सही ढंग से नियुक्ति की जाए। अजय जी, जब ऊपर के नेता कुर्सी खाली करेंगे तब तो आपका नंबर आएगा। ऊपर के नेता ही बैठे रहेंगे अनुभव के आधार पे, तो आपका नंबर कब आएगा? ये मौजूदा सियासत की बात मैं कर रहा हूँ, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। परेश जी, आप कुछ कह रहे, जवाब दे दिए, फिर मैं बाबूलाल जी के पास जाऊंगा। कहा कि 9 महीने से ज्यादा हो गया और अभी ये सब निर्माण किया जा रहा है, गठन किया जा रहा है। आपको याद होगा कांग्रेस शासन में 1 साल से 1.5 साल लगा था ये सब निगम मंडल प्राधिकरण का सारा निर्णय लेने में। इस कारण उस समय को भी याद करें। इस बीच हमने मोदी की गारंटी जो है उसको पूरा किया है और बाकी संगठन के काम चल रहे हैं। ठीक है, मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। मैं कुछ समझना चाह रहा हूं। बाबूलाल जी, थोड़ा समझा दीजिए कि इस समीकरण का मतलब, इस नियुक्ति का आगामी असर क्या होगा? क्योंकि खुशवंत साहब हो, लता उसेंडी हो, गोमती साय हो, मंत्री बनने के सपने तो थे, कहीं ना कहीं अरमान तो था कि मंत्री बनेंगे साहब आगे चल के। उपाध्यक्ष बन गए आप, ठीक है, आपको कैबिनेट का दर्जा मिल जाए, राज्य का दर्जा मिल जाए, दूसरी बात है। बाबूलाल जी, मिल जाएगी, संतुष्टि होगी, मन प्रसन्न हो जाएगा। और देखिए, ये जो है लॉलीपॉप शब्द का इस्तेमाल तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन संतुष्ट करने का प्रयास यही होता है। लेकिन अभी संतुष्ट होने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे अभी बचे हुए हैं। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि प्राधिकरणों में 1 लाख करोड़ के बजट है हमारा देश, हमारे 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है हमारे यहाँ का। उसमें से 50 करोड़ रुपए बस्तर जैसे क्षेत्र के विकास के लिए जो है, बस्तर जैसे क्षेत्र के लिए जो सेंसिटिव क्षेत्र है, 50 करोड़ रुपए का आवंटन है। वो भी अधिकार मुख्यमंत्री के पास सुरक्षित है। 10 लाख रुपए तक के जो है का अधिकार प्राधिकरण को होता है। 10 लाख रुपए से ज्यादा के काम का अगर आपको करवाना है तो सरकार से आपको अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये जो दूरी है, ये जो कवायद जो है अनुमति की, ये परेशानी पैदा करती है। देखिए, एम्बुलेंस, दवा खरीदी तक जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल तक का काम जो है इनको करना है। लेकिन आप मुझे एक बताइए, आप इतने पुराने पत्रकार हैं, आप कभी प्राधिकरण के एक काम को मुझे बताइए कि आपकी नजर में है ये काम प्राधिकरण ने एक बड़ा काम किया हुआ है और मुझे ये बात मालूम है, आप बता दीजिए। चलिए, मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ। तो ये दिखने में कहीं नहीं आ रहा है। कहीं शिक्षा का स्तर सुधर गया हो, स्वास्थ्य का समस्याओं का स्तर सुधर गया हो, पेयजल का स्तर सुधर गया हो, रोज बीमार हो रहे लोग। तो कौन सा ऐसा काम है, एक आप ही मुझे बता दीजिए, या
मैं जवाब ले लेता हूँ। कोई बता परेश जी दे। बैठे हो और हाथ भी उठा के कुछ बोलना चाहते हैं। परेश जी जरा जवाब दे दीजिएगा। और सबसे परेश जी एक मिनट, सबसे महत्वपूर्ण ये कि संविधान में त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं दी गई है, लोकसभा, राज्य विधानसभा और पंचायत या नगर निगम, फिर ये चौथी व्यवस्था। देखिए ऐसा है कि 2004-2005 में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था कि उन्होंने एक प्राधिकरण की कल्पना की ताकि जो छोटे छोटे विकास के काम वहाँ पर जरूरत पड़ते हैं और जो नहीं हो पाता है किसी कारण से, वहाँ के लोग देख करके यहाँ पर जो सरकार है उसके प्राधिकरण की बैठक में सारी बातों को समझ करके उसका हल निकाल सके। इसी कारण 2012 में भी उन्होंने जो ओबीसी का जो प्राधिकरण है उसका भी निर्माण किया ताकि उसके माध्यम से जो क्षेत्र में उन लोग रहते हैं ज्यादातर उनका भी जो है विकास के काम में उसका पूरा ध्यान रखा जा सके। अभी जो बजट सत्र था उसमें विधानसभा में ये एक बिल पारित किया गया जिसमें मध्य क्षेत्र का जो आदिवासी प्राधिकरण है उसके अंतर्गत जहाँ की आबादी 25% से ज्यादा है ट्राइबल की, वहां पर वो फंड वहां पर खर्च किया जाएगा। 1,16,000 करोड़ रुपए का जो बजट है उसमें बस्तर का विकास भी जुड़ा हुआ है, बस्तर की सारी योजनाएं जुड़ी हुई हैं। खाली बस्तर विकास प्राधिकरण के आधार पर ही बस्तर का विकास नहीं होने वाला है, बल्कि 1,16,000 करोड़ रुपया उसके बाद जो केंद्र सरकार से जो पैसे आ रहे हैं वो सारे पैसे यहाँ लगते हैं। जो डबल इंजन की सरकार जो यहाँ पर दुनिया भर के काम कर रही है, विकास के जो काम कर रही है, वो सारे पैसे इसमें लगते हैं। खाली विकास प्राधिकरण के माध्यम से ही जो है विकास नहीं होने वाला है। विकास की बात है इसमें कि ऐसे छोटे मोटे विकास जो सब शायद सरकारों की नजरों से ओझल हो जाती हो या ऐसी छोटी छोटी आवश्यकता जो स्थानीय जनप्रतिनिधि तक पहुंचती हो, उन तमाम चीजों का समावेश करके विकास प्राधिकरण के जरिए हो जाता होगा। मैं सही हूं परेश जी, यही कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है, मैं अजय जी का रुख कर। अजय जी, हो जाएगा नियुक्ति, निगम मंडल में भी होगा, प्राधिकरण की लिस्ट आ गई, निगम मंडल में भी हो जाएगा। आपने तो 1.5 साल बात किया था, परेश जी सवाल उठा रहे, अपने समय को आप भूल जाते हैं और दूसरे पे उंगली उठाते। जवाब दीजिए। देखिए भैया, वर्तमान में इनकी सरकार है, ये इनका आंतरिक निर्णय है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, परंतु ये महत्वपूर्ण है कि अगर सही समय पे कार्यकर्ता को संतुष्ट किया जाता है, उनको महती जिम्मेदारी दी जाती है, तो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में सीधा फायदा मिलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये नियुक्ति कर देंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि नियुक्ति के साथ साथ उनको अधिकार भी दिए जाए ताकि वो निर्णय ले सके। आप स्पष्ट रूप से सारे विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के पास होंगे, सारे फंड का निर्णय वो लेंगे, सारे मंत्री सदस्य होंगे, तो आखिर उपाध्यक्ष की व्यक्तिगत वैल्यू क्या बचेगी? क्या वो निर्णय लेने की स्थिति में होगा? तो एक बाबूलाल शर्मा ने बहुत अच्छी बात की। सिर्फ ये पूरी कवायद जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री पद के दावेदार थे, चाहे लता हुसैन जी, चाहे गोमती साय या खुशवंत सिंह साय, तीनों ये उम्मीद करके बैठे थे कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या बिनमोहन अग्रवाल जी सांसद बने हैं, उनकी जगह जो मंत्री का नया पद ऐड होगा, उसमें कहीं उम्मीद लगा के बैठे थे कि तीनों में से एक या दो लोग की मंत्री नियुक्ति हो सकती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरी कवायद इन तीनों लोगों को मंत्री पद के दावेदारी से हटाने का, उनको साइडलाइन करने की पूरी प्रक्रिया है। चलिए, मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख करता हूं, उसके बाद परेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी है समय डिबेट का, अभी खत्म नहीं हो रहा। बाबूलाल जी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं संतुष्ट करने की कवायद है, लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे था उस समय कि निगम मंडल को लेके कुछ इनपुट है क्या आपके पास? बेहद वरिष्ठ पत्रकार है आप, कब तक निगम मंडल की सूची आएगी और इंतजार कितना लंबा चलेगा? बाबूलाल जी, देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में आपको याद होगा कि 1.5 साल, 2 साल के बाद जो है नियुक्तियां हुई थी। उसका कारण भी था, हम कारण भी उसका जानते हैं कि कोरोना काल पड़ा था, 2 साल तक के सारे कामकाज ठप। यहाँ तक कि आपके जिस प्राधिकरण की चर्चा करने बैठे, प्राधिकरणों की काम भी ठप पड़े हुए थे। वो उसमें जो नियुक्तियां हुई, वो नियुक्तियों का क्या हश्र हुआ वो आप देख रहे हैं। आज कितने बड़े बड़े आरोप, कितने बड़े बड़े झंझट वाले काम जो है वो आज कांग्रेस झेल रही है। ये जो निगम मंडल के अध्यक्षों की नियुक्तियां होती है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है संतुष्ट करने के लिए होती है, और जो है कहीं ना कहीं जो है इसमें काम करने का रहता है। कई आयोगों में इसमें काम करने का बहुत मौके रहते हैं, लेकिन कितना काम हो पाता है? जैसे महिला आयोग में बहुत अच्छा काम देखा मैंने, बहुत अच्छा काम किया गया। हाउसिंग बोर्ड के काम होते हैं, आरडीए के काम होते हैं, इसमें काम करने के मौके होते हैं। और भी बहुत सारे मैंने ये खनिज विभाग है और भी बहुत सारे काम करने के मौके होते हैं,
लेकिन काम जो है वो करने वाला व्यक्ति अगर सिर्फ संतुष्ट करने के लिए न बनाया जाए, काम करने के लिए बनाया जाए, योग्यता से बनाया जाए, तो वो महत्वपूर्ण होता है। तो वर्तमान स्थिति जो है वो ये है कि जितने भी लोग जो है कहीं कोई नाराज न हो जाए, उसमें कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को भी, खाली विधायकों को नहीं, कार्यकर्ताओं की भी एक बड़ी लिस्ट है, अरे सूची जी, है। आप महत्वपूर्ण जिन लोगों- टिप्पणी कर रहे थे, आप महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दीजिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट फिर मैं क्लोज करूंगा। परे जी, जी देखिए, ऐसा है कि ये जो कह रहे थे आदरणीय हमारे कांग्रेस के साथी कि भाई मंत्री बनने वाले थे, मंत्री नहीं बनाए, वो ये होगा वो हो गया, इनके जमाने में तो मंत्रियों को भी कोई अधिकार नहीं था, बल्कि हाउस से जो है पूरी सरकार चलती थी, और ऐसे लोग जो मंत्री नहीं थे वो मंत्री से बड़े ऊंचे पद में थे। और मुझे उसके समाप्त साथ करना जहाँ पड़ेगा, तक संतुष्टि 10 का सेकंड मुझे सवाल- अजय जी को भी देना है। परे जी, मैं माफी चाहता हूं, अजय जी 10 सेकंड केवल आपके पास। अजय जी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथी प्रवक्ता शायद सरकार की बात कर रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि पूरे निर्णय जो है पीएमओ कार्यालय और दिल्ली के एसी चैम्बर से हो रहे हैं। एक अनार 100 बीमार। ठीक है अजय यहाँ तो जी, राज्यपाल अजय जी, बैठ के ले रहा है। ठीक है अजय जी, क्या अजय जी, शासन लागू है? अजय जी, अजय जी, ठीक है अजय जी, परेश जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय हो चुका है। अजय जी, अजय जी, समाप्त करना पड़ेगा। अजय जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। अजय जी, अजय जी, माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे समाप्त करना होगा। परेश जी, परेश जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा, माफी चाहता हूँ। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। परेश जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के सवाल वही बना हुआ है कि प्राधिकरण में पास और निगम मंडल में उदास। यह उदासी कब तक छटेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। निगम मंडल के उपाध्यक्षों को क्या अधिकार मिलेंगे, क्या उनकी कार्यप्रणाली होगी, और जिस नियत और मकसद के साथ इनकी नियुक्ति की गई है धरातल पे उसे पूरा करने में कितने सफल होंगे, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।